मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ डिफरेंट फ्यूल। जैसा कि आपको मालूम है हमारे फ्यूल जो होते हैं वो तीन प्रकार से हो सकते हैं, या तो वो सॉलिड हो सकते हैं, या फिर वो लिक्विड हो सकते हैं, या फिर वो गैस हो सकते हैं। ठीक, जैसे कि हमने बोला कि सॉलिड के बारे में, तो हमारा जो कोल है यानी कोयला है वो सॉलिड फ्यूल है। जैसे कि लकड़ी है वो सॉलिड फ्यूल है। जैसे कि हस्क है, राइस हस्क जो चावल का भूसा होता है वो सॉलिड फ्यूल है। इसके अलावा पेपर है, कूड़ा करकट है, वो सारा सॉलिड फ्यूल है। तो ये सारा फ्यूल जो है वो सॉलिड फ्यूल के अंदर आता है। जैसे आप गाय या भैंस के गोबर से उपले बनाते हो वो भी सॉलिड फ्यूल है। तो ये सारे फ्यूल जो हैं वो सॉलिड फ्यूल के अंदर आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, अच्छा इसमें एक और फ्यूल है जिसको बोलते हैं यूरेनियम, है ना। यूरेनियम भी एक फ्यूल है और वो वास्तव में एक न्यूक्लियर फ्यूल उसको हम बोलते हैं। ठीक, वो भी एक तरीके से सॉलिड फ्यूल है। दूसरी बात हम लिक्विड फ्यूल के बारे में बात करें तो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कैरोसिन ऑयल हो गया, ये सारे फ्यूल जो हैं वो पेट्रोलियम फ्यूल हैं। नेफ्ता हो गया वो लिक्विड फ्यूल मतलब लिक्विड फ्यूल हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें गैस की तो नेचुरल गैस हो गया, एनजी जिसे कहते हो, सीएनजी जो आज गाड़ी में यूज करते हैं कंपनी नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का ज़्यादातर इंडस्ट्रियल यूज होता है, जैसे कि आप फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में यूज करते हो नेचुरल गैस का। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में नेचुरल गैस को हम हाइड्रोजन बनाने के लिए यूज करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट रिफॉर्मिंग सेकेंडरी रिफॉर्मिंग। नेचुरल गैस का यूज हम बहुत जगहों पर एज ए फ्यूल यूज करते हैं, कई जगहों बॉयलर में एज ए फ्यूल यूज करते हैं। तो नेचुरल गैस जो है एक क्या है, हमारा गैसेस फ्यूल है। इस तरीके से एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी एक हमारा क्या है कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी एक प्रकार से गैसेस फ्यूल है। और आजकल एलएनजी लिक्विड जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस वो भी एक गैसेस फ्यूल आता है। तो इधर क्या है कि हमारे और भी कई प्रकार के फ्यूल हैं जो कि एज इंडस्ट्रियल होता है। बायोगैस एक गैसेस फ्यूल है। बट जो फ्यूल की कहानी जो है वो बड़ा अजीब व गरीब है। इसमें हमें ध्यान देना पड़ता है कि जो फ्यूल है, कौन सा फ्यूल मुझे कहाँ पे यूज करना है, कौन सा फ्यूल कहाँ पे यूज करने से मतलब है कि अगर मान लो हमारे पास कोई केबिन है, हमारे पास कोई टंकी है फ्यूल की, तो वहाँ पर उसका वॉल्यूम कितना है। तो मालूम पड़ा कि हाँ उसका वॉल्यूम तो 10 किलो है और हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए। अगर उपले भर देंगे उसके अंदर तो काम नहीं चलने वाला है। उसके अंदर कोयला भर देंगे तो काम नहीं चलने, क्योंकि 10 किलो कोयले से थोड़ी एनर्जी मिलेगी, उससे मेरा काम नहीं चलेगा। तो मुझे नेचुरल गैस चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में एनर्जी होती है। तो किसी फ्यूल में एनर्जी कम होती है, किसी फ्यूल में एनर्जी ज़्यादा होती है। जैसे हम बात करें हवाई जहाज़ की, तो हवाई जहाज़ में 125 लाख लीटर इतना उसमें पेट्रोल भरने का इंतजाम होता है, समझ लो। 125 लाख 1 लाख लीटर उसमें हम फ्यूल भर सकते हैं। जो गैसोलीन है वो भर सकते हैं, गैसोलीन मतलब पेट्रोल भर सकते हैं। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन जो आता है कि हम कैसे तय करें कि कौन सा फ्यूल हमें ज़्यादा एनर्जी देता है और कौन सा फ्यूल कम एनर्जी देता है। तो उस समय कॉन्सेप्ट आता है कैलोरीफिक वैल्यू का या फिर हीटिंग वैल्यू का। लिखेगा टॉपिक कैलोरीफिक वैल्यू। दो महीने के बाद हमारी बुक एस.के. शुक्ला बुक ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग लिखना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे लिखना शुरू होगा हम वैसे वैसे आपको अपने एप्लीकेशन पे उसको पढ़ाएंगे भी। बहुत ही सुपर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, जो इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी फेमस हुआ, आज उसका एक अलग लेवल से हम उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। बहुत ही मज़ा आएगा, तो आप लोग वेट करिए उसका। जैसे हम बताएंगे तो आप उसका धीरे धीरे ऑर्डर करना शुरू करिएगा। चलिए कैलोरी वैल्यू क्या है समझते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि अगर हम 3 फ्यूल ले लें, पहला फ्यूल ले लें, दूसरा फ्यूल ले लें, तीसरा फ्यूल ले लें। अब इनकी यूनिट अमाउंट हम क्या करें, बर्न करें, कंप्लीट बर्न करें। हम पहले फ्यूल का 1 ग्राम ले लें, दूसरे फ्यूल का 1 ग्राम ले लें और तीसरे फ्यूल का 1 ग्राम ले लें। अब इनको हम क्या कर रहे हैं, इनका हम कंबसन करें। कंबसन करने के लिए मुझे
एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, तो हमारे पास सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, उसमें हम तीनों फ्यूल का बर्न करें। तो हम क्या देखते हैं कि भाई इससे मुझे एक्स इन अमाउंट मिलता है, पहले फ्यूल से एनर्जी का एक्स कैलोरी मुझे मिलता है, और दूसरे से मुझे 2x कैलोरी मिलता है, और तीसरे से 2.5x कैलोरी मिलता है। यानी तीनों फ्यूल हैं, तीनों की अमाउंट हमने डिफरेंट अमाउंट को बर्न किया है, और जो एनर्जी निकल रही है उनसे वो एनर्जी अलग अलग है। बात समझ भाई? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा केबिन है जो थोड़ी जगह कम है उसमें, तो हम और एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो हम तीसरे वाले फ्यूल को वहाँ पर रखने का प्रयास करेंगे, जिससे कि जगह कम में हमारा ज़्यादा माल आ जाए। बात समझे? एनर्जी मतलब एनर्जी ज़्यादा हमें क्रिएट मिल सके, तो इस कैटेगरी पे हम सेलेक्ट करते हैं। बट जो हम डिफरेंट अमाउंट जलाने पर एनर्जी का अमाउंट मिलता है, इसको कहते क्या है? सबका 1-1 ग्राम जलाते हैं तो उससे एनर्जी का अमाउंट मिलता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसका आंसर है कि उसको भैया कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं उस फ्यूल की। ठीक, यानी अगर हम किसी भी फ्यूल का यूनिट अमाउंट ले लें और उससे फिर एनर्जी उत्पन्न हो, कितने किलो, मान लो 50 किलो कैलोरी, 60 कैलोरी, 20 कैलोरी, जो अमाउंट निकलता है उसको कहते क्या है? तो आंसर उसको कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। चलिए अब डेफिनेशन लिखिए। जिस रामायण थी इसको मत लिखिएगा, ठीक? रामायण लिखने की कोशिश मत करना, वो तुलसीदास ने लिखा था। इसमें लिखना है दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट, दिस इज द अमाउंट या फिर क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, कभी भी एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, रिलीज ही होगी ये, रिलीज्ड इफ वी बर्न यूनिट अमाउंट ऑफ फ्यूल। ज़्यादातर हम उसको 1 ग्राम बोलते हैं, याद रखिएगा। 1 ग्राम पेट्रोल, 1 ग्राम डीजल, 1 ग्राम वुड, 1 ग्राम कोल, तो हम उसको 1 ग्राम बोलते हैं। तो सिंपल मीनिंग आप समझ गए। तो देखो, इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट स्पेसिफिक फ्यूल, दैट स्पेसिफिक ये तो बात बहुत सिंपल सी हो गई, बट हमें क्या करना है, इसमें कुछ कंडीशन अप्लाई करनी है। एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक? जो हम काम करने वाले हैं उसमें क्या टेम्परेचर प्रेशर होता है? प्रेशर सिंपली 1 atm रहेगा, जो हम बात करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर। और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर में क्या करते हैं, देखो मान लो हमने पेट्रोल लिया, ठीक, या कोल लिया या डीजल लिया, और इसको हमने बर्न किया, तो भैया स्टार्टिंग में टेम्परेचर कितना होगा? 25 टेम्परेचर होगा, या टेम्परेचर बाहर का 30 या 30 होगा, समझ गए? यानी रूम टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर है तो वो टेम्परेचर होगा। फिर हम जब इसको कंबसन करेंगे तो उससे वो हीट निकलेगी, जिससे बाहर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बात समझ गए? हमें क्या करना, टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा। फिर हमें जो फ्यूल रह गया है जलने के बाद, अरे अगर कोल जला रहे हैं तो राख मिलेगी, हमें अगर कोल जला रहे हैं तो क्या मिलेगी? राख मिलेगी। तो उसको मुझे क्या करना है, उसको दोबारा से ठंडा करना है। किस टेम्परेचर पर? राख को बता रहा हूँ, राख को ठंडा करना है सिर्फ, मतलब सिंपल राख का ठंडा करने का मतलब है उसको उस टेम्परेचर तक आने देना है वापस। हमें उसको ऐसा नहीं कि हमने उसको नीचे से बर्फ़ लगा दिया, ठीक, हमें उस टेम्परेचर आने देना है, जिससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसके अंदर होगी ना, जो गर्म करे होगी उसको, वो मिक्सचर टेम्परेचर जो उस टेम्परेचर लेके आ रही हो उसको वहाँ तक वो भी रिलीज हो जाएगी। जो मान लो इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टेम्परेचर है 220 और नीचे कोल है, इसका टेम्परेचर भी 220 होगा, तो कुछ हमने इसने एनर्जी रिलीज कर दी तो टेम्परेचर बाहर का बढ़ गया, ठीक, बट इसका टेम्परेचर तो ज़्यादा है ना। अब इसका टेम्परेचर हम क्या करेंगे, हम इसको ठंडा होने देंगे तो 25 तक लाएंगे, तो कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा होगी, वो भी क्या होगी, इसमें रिलीज हो जाएगी, इसमें आ जाएगी, समझ गए? तो अब मानना पड़ेगा 220 से बढ़ के 221 हो गया। तो
सिंपल मतलब है कि दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इफ वी बर्न यूनिट अमाउंट ऑफ फ्यूल। ठीक, तो एट ए टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। ठीक, तो इसमें खाली याद रखना है आपको कि हम रूम टेम्परेचर मिक्सचर को लाते हैं, ये पहला पॉइंट याद रखना है। और यहाँ पर अमाउंट कितना बर्न करते हैं, 1 ग्राम बर्न करते हैं, तो कितने कैलोरी निकलती है उसी को हम क्या बोलते हैं, और हम कैलोरी वैल्यू बोलते हैं। सिंपल एक लाइन में समराइज कर रहा हूँ इस टॉपिक को कि अगर हम 1 ग्राम यूनिट अमाउंट हम कंबसन करते हैं, बर्न करते हैं किसी फ्यूल का, तो एनर्जी निकलती है उसको कैलोरिफिक वैल्यू कहते हैं, कैलोरी में होती है वो। समझ गए? जैसे हम बोलें कि कोई फ्यूल है उसकी कैलोरी वैल्यू 20 कैलोरी पर ग्राम, इसका मतलब 1 ग्राम बर्न करने पर 20 कैलोरी अमाउंट निकलता है। ठीक, इसमें पॉइंट है कि टेम्परेचर प्रेशर फिक्स रहेगा और जलने के बाद मिक्सचर को, जो मिक्सचर बना हुआ है, राख बनी हुई है। अब आप बोलो गैस की तो राख ही नहीं होती, तो आप उसको इग्नोर करो। ठीक, तो जो राख बनेगी उसको हम टेम्परेचर तक लाएंगे। चलिए बात ख़त्म करिए यहीं पर। फिलहाल आपने सीखा कि कैलोरी वैल्यू क्या होती है। अब इसमें हम 2 चीज़ें आपको सिखा रहे हैं। कैलोरीफिक वैल्यू, जो कैलोरी जो वैल्यू होती है, कैलोरीफिक वैल्यू, ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। जो पहला टाइप होता है उसको बोलते हैं ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू। ज़्यादा मतलब ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, या फिर ज़्यादा वाली कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा वाली। ठीक, और कैलोरीफिक वैल्यू कम वाली, तो कम वाली बोलते हैं नेट कैलोरीफिक वैल्यू। नेट वर्ड इंजीनियरिंग में यूज करते हैं डिडक्टेड अमाउंट के लिए। डिडक्टेड मतलब घट के, डिस्काउंट के बाद। बात समझे? जैसे हमारे पास 100 था तो हमने 10 उधार है, तो भाई 10 निकाल दिया, बचा कितना? 90। तो 90 जो है जैसे नेट वैल्यू है, डिडक्टेड अमाउंट है। ठीक, अगर हम इकोनॉमिक इंजीनियरिंग में बात करें तो उसको हम डिस्काउंटेड बोलते हैं, वर्ड यूज करते हैं डिस्काउंटेड। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। मतलब अभी हमारा मतलब है सिर्फ घटने के बाद जो वैल्यू है उसको बोलते हैं नेट कैलोरी वैल्यू, यानी कम वाली कैलोरी वैल्यू। जो ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू है इसको शॉर्ट में कभी GCV भी कह देते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा होती है इसीलिए इसको हायर कैलोरिफिक वैल्यू भी कहते हैं, हायर कैलोरिफिक वैल्यू। तो इसको शॉर्ट में क्या बनेंगे? HCV। जो नेट कैलोरिफिक वैल्यू है इसको शॉर्ट में हम NCV कहेंगे, क्योंकि ये कम होती है इसलिए इसको लोअर कैलोरिफिक वैल्यू भी कह सकते हैं, लोअर कैलोरिफिक वैल्यू भी कह सकते हैं। ठीक, इसको हम LCV भी कह सकते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म में इसलिए बताया था कभी कभी एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में दी होती है, तो आप अचंभे में ना पढ़ना। चलिए अब हम देखते हैं कि ये आखिर ग्रॉस कैलोरी वैल्यू होती क्या है, GCV होती क्या है। अब समझो कहानी। कोई भी फ्यूल होता है वो हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। तो फ्यूल किसी न किसी हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। वो हमारे हेक्सेन, मतलब हेक्सेन हो सकता है, उनमें पेंटेन हो सकता है, उनमें ब्यूटेन हो सकता है, उनमें बहुत बड़े बड़ी क्वांटिटी हो सकती हैं। टेट्रा हेक्सेन ऐसे हो सकता है, टेट्रा हेक्सेन वगैरह वगैरह, वो मैंने आपको पढ़ाया है पहले। तो यानी C110 तक हो सकता है, C15 हो सकता है, ऐसे सारे अमाउंट हो सकते हैं। मगर कुछ भी हो C, तो उन सब की दिक्कत यहाँ पर यह है कि वो सारे अमाउंट जो भी हैं वो पूरा फ्यूल कार्बन से बना हो सकता है, वो हाइड्रोजन से बना हो सकता है, उसमें हल्का नाइट्रोजन हो सकता है, हल्का सल्फर हो सकता है, हल्का ऑक्सीजन हो सकता है, मगर स्पेशली उसमें कार्बन हाइड्रोजन होता है। किसी भी फ्यूल में अगर हम जलाएंगे किसी को, तो कार्बन जो होता है, कार्बन या तो CO में कन्वर्ट होगा या फिर वो CO2 में कन्वर्ट होगा। जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो CO में कन्वर्ट होता है या फिर CO2 में कन्वर्ट होता है। मैंने MEB में आपको पढ़ाया अच्छे से। जब हाइड्रोजन को हम बर्न अप करते हैं तो बनता है पानी। ध्यान दीजिए, जब हम हाइड्रोजन को बर्न करते हैं तो बनता है पानी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है यहाँ बताने वाली कि पानी जो बनता है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये पानी ही बनता है। जैसे पानी पीते हो ना, वैसा वाला पानी बनता है, भाप नहीं बनती है। जब भी कंबसन होता है तो सबसे पहले पानी बनता है। किसकी फार्म में? ड्रॉप की फार्म में, लिक्विड की फार्म में पानी बनता है।
H2O जो होता है वो ड्रॉप की फॉर्म में होता है, लिक्विड की फॉर्म में होता है। और आपने देखा होगा कि जब भी हम कभी बॉयलर के अंदर जलाते हैं किसी कोल को, या फिर हम किसी कंबसन चैम्बर में जलाते हैं कोल को या नेचुरल गैस को या फिर हम नेफ्ता को, तो वहाँ पर पानी आपको दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि जब आप जलाओगे तो एनर्जी क्रिएट होगी। अब वो एनर्जी इस पानी है ना, जो पानी बना हुआ है, इसको तुरंत वेपराइज कर देगी और भाप में कन्वर्ट कर देगी। बात समझ गए? अब पूरी कहानी आपको समझ में आने लगी होगी कि हम रिएक्शन होगी, अगर हाइड्रोजन होगा तो पानी बनेगा, पानी की फॉर्म में बनेगा, ड्रॉप की फॉर्म बनेगा। क्योंकि जब कार्बन जलता है तो एनर्जी क्रिएट होती है। कैसे? C+O2 = CO2 + 98 किलो कैलोरी एनर्जी। बात समझ रहे हो? 1 मोल अगर कार्बन जलाते हो तो उससे 1 मोल मतलब क्या? 1 मोल का मतलब है 12 ग्राम कार्बन। समझ गए? 1 किलो मोल का मतलब है 12 kg कार्बन। तो आप जब जलाते हो तो 12 kg का बहुत बड़ा होता है। जलाओगे धमाका जैसा होगा, ठीक? जलाओगे तो पूरा तो बहुत बड़ी आग लगेगी। तो 12 kg कार्बन जब जलाते हो, मेरा मतलब है सिंपल कि कार्बन जलेगा तो एनर्जी निकलेगी। वो एनर्जी इस पानी की ड्रॉपलेट को कन्वर्ट करेगी। किस में कन्वर्ट करेगी? वो भाप में कन्वर्ट करेगी। तो हमें ये बताओ, मैंने आपसे परिभाषा बताई थी, डेफिनेशन, कि आप 1 ग्राम फ्यूल को जलाओगे तो जो अमाउंट निकलेगा उस अमाउंट को कैलोरी वैल्यू बोलते हैं। तब तक मालूम पड़ा कि अरे अमाउंट निकलना ज़्यादा चाहिए था, 40 निकलना चाहिए था, पर निकला तो 38। अरे ये क्या हुआ? 38 कैसे निकला भाई? इसका 40 निकलना चाहिए, 2 कहाँ गया? तो याद आया कि अरे ये तो पानी के फार्म में बना था, पानी बना था H2O रिएक्शन के थ्रू। पर पानी को भाप किसने बनाया? जो हमने एनर्जी दी है, निकली है फ्यूल से, उसी ने बनाया है। अब वो इसलिए 2 जो कैलोरी एनर्जी है वो उसको भाप बनाने में ख़त्म हो गई। बात समझ गए? 40 आपने बोला 40 निकलना चाहिए, मतलब मेजर किया तो आपने देखा अरे 38, 2 कहाँ गई? 2 गई इस पानी को भाप में कन्वर्ट करने में, भाप में कन्वर्ट करने में। अब समझ में आया? अब ध्यान दो, GCB और LCB। हमने कहा देखो भाई, सीधा हिसाब समझो, हमें 40 निकली है, मुझे 40 चाहिए, पूरी 40 निकली है, मुझे क्या चाहिए? 40 चाहिए। हमें पानी को भाप में कन्वर्ट नहीं करना है। अगर भाप में कन्वर्ट करेंगे तो 38 मिलेगी, हमें 40 चाहिए। तो मैंने कहा कि एक काम करो, भाप है ना, भाप, उसको आप ये मान लो कि वो कंडेंस फॉर्म में है। तो लिखो, हेयर एज्यूम वेपर इज प्रेजेंट इन कंडेंस्ड फॉर्म। ठीक, हमने क्या मान लिया? कंडेंस फॉर्म मान लिया। तो जब ऐसा मान लेंगे वेपर कंडेंस फॉर्म में है, इसका मतलब लेटेंट हीट ऑफ जो कंडेंसेशन है ना, वो 2 जो बोल रहा हूँ 38 और 40 के बीच में 2 अंतर, वो क्या? लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, वो हमें मिल जाएगी, वो हमारी एनर्जी में ऐड हो जाएगी, तो वैल्यू हमारी बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। कोई पूछे ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे वो कैलोरीफिक वैल्यू जिसमें लेटेंट हीट ऑफ कंडक्शन को हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, 2 हम ऐड कर देते हैं। अरे आपको मिली कितनी? 38, उसमें 2 आपने ऐड कर दिया, हो गया 40। अब क्या हो गया? GCB। समझ गए? तो आप मतलब सिंपल मतलब है कि अगर हम वेपर को, ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे बताना है आपको कि आप मतलब क्या है? GCB तब मिलती है जब हम वेपर को कंडेंस मान लेते हैं। हम मान लेते हैं वेपर है ही नहीं, किसकी? पानी की बता रहा हूँ। वेपर है ही नहीं, वेपर आपकी लिक्विड फॉर्म में है। लेटेंट हीट आप फिर दूसरे तरीके से तो पूछेगा नहीं, समझ नहीं आया, तो आप बोलोगे जब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या कंडेंसेशन को हम ऐड कर देते हैं, किस में? कैलोरी वैल्यू में, तो मुझे मिलता है GCB बोलते हैं। ये तो बात हो गया। अब LCB समझो, इसमें लिखो, हेयर लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन इज नॉट एडेड। यहाँ पर उसको हम ऐड नहीं करते हैं। 38 मिला है तो 38 में हम गुजारा कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे लिखो, हेयर वाटर इज प्रेजेंट इन गैसेस फॉर्म। किसमें? गैसेस फॉर्म इन फ्लू गैसेस। फ्लू गैसेस क्या होती हैं? जब भी किसी कंबसन फ्यूल को जलाते हैं तो उनसे कार्बन
हाइड्रोजन, SO2, SO3, नॉक्स, सॉक्स, इन सब फॉर्म में क्या मिक्सचर निकलता है जिसके पास हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, जिससे हम चाहें तो बॉयलर नीचे ले जाएंगे तो पानी को वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम उससे चाहें तो बहुत सारे काम कर सकते हैं। हम उसमें हीट एक्सचेंजर में लगा सकते हैं सेल साइड में। तो सिंपल मतलब जब हम मान लें कि हमारा जो वाटर अमाउंट है वेपर है, वो क्या है, वेपर ही है, गैसेस फॉर्म में ही है। नंबर 2, हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को ऐड ना करें तो इस टाइप की जो कैलोरी वैल्यू मिलती है वो हमें थोड़ी कम मिलती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको प्यारे हम बोलते हैं कैलोरिफिक वैल्यू, लो कैलोरिफिक वैल्यू, या फिर लोअर कैलोरिफिक वैल्यू, या फिर नेट कैलोरिफिक वैल्यू। चलिए, ये तो बहुत सारे फार्मूले संबंधित बहुत हैं जो मैंने एमईबी में आपको पढ़ाए थे, मगर कैलोरिफिक वैल्यू का एक सिंपल एक फार्मूला लिखता हूँ। देखो 12400 माइनस 2100 डेंसिटी का स्क्वायर, ये क्या है, कैलोरिफिक वैल्यू का फार्मूला है। किसी फ्यूल की डेंसिटी जो होती है वो आपको लेनी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। किसी भी मटेरियल की डेंसिटी अगर केजी पर मीटर में क्या मालूम है आपको, तो 1 से डिवाइड कर दो, कन्वर्ट हो जाए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। ध्यान रखिए, अगर आपने डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ली है तो उसकी ग्रेविटी के बराबर ही होती है वैल्यू, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर ऐसा करोगे तो कैलोरिफिक वैल्यू जो है आपको कैलोरी पर ग्राम में मिल जाएगी। कैलोरिफिक वैल्यू इन कैलोरी पर ग्राम इज कॉल्ड वेरी वेरी स्टैंडर्ड डेफिनेशन, वेरी वेरी स्टैंडर्ड डेफिनेशन एंड वेरी वेरी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैलोरिफिक वैल्यू। चलिए, ये तो कहानी थी कैलोरिफिक वैल्यू की। अब हम समझते हैं कि इससे क्या क्या मायने क्या निकालें इसके। अगर किसी भी फ्यूल की कैलोरिफिक वैल्यू ज़्यादा है तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक। कैलोरिफिक वैल्यू अगर ज़्यादा होती है तो कोई भी जो फ्यूल है वो बहुत उसका कम अमाउंट, लो अमाउंट हम लेंगे और उससे बहुत बड़ी एनर्जी अमाउंट हम पता कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, हम कैलोरिफिक वैल्यू जो निकालते हैं किसी भी इक्विपमेंट में तो उस इक्विपमेंट की एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल कोई कंबसन चैम्बर है, अगर कंबसन चैम्बर बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, क्वालिटी इन द सेंस ऑक्सीजन दे रहा हूँ, पूरा ऑक्सीजन को डिफ्यूज नहीं कर पा रहा है पूरे में, और उसकी डिजाइनिंग कुछ ऐसी है कि एनर्जी पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रही है, तो इन सब कंडीशन में कैलोरी वैल्यू ज़्यादा है फ्यूल की बट हमें एनर्जी ज़्यादा मिल नहीं पाएगी, क्योंकि जहाँ हमने कंबसन किया है वो चीज़ हमारी अच्छी नहीं थी, वो मशीन हमारी बहुत एफिशिएंट नहीं थी, वो मशीन जो थी हमारी बहुत ही एफिशिएंट नहीं थी। बात समझ में आएगी। तो हमें देखना पड़ता है गाड़ियों में जगह कितनी है, हवाई जहाज में जगह कितनी है, उसके आधार पे हमें फ्यूल का सिलेक्शन करना पड़ता है। इस टाइप से सिलेक्शन को टेक्निकल भाषा में वेट लिमिटेड व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। वेट लिमिटेड व्हीकल, सिर्फ व्हीकल के बारे में बात कर रहा हूँ, हवाई जहाज हो चाहे बैलगाड़ी हो, बैलगाड़ी में फ्यूल नहीं लगता है ना, उसको हटा देना। वेट लिमिटेड व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक। इस सिस्टम के थ्रू हम ये सिर्फ आइडिया लगाते हैं, एनालिसिस करते हैं कि हम कौन सा फ्यूल का सिलेक्शन करें जिससे कम जगह में ज़्यादा एनर्जी मुझे मिल जाती है, कम वेट में ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है। हवाई जहाज में जो हम देखते हो मेटल यूज करते हैं, आयरन तो यूज करते हैं नहीं, हल्की मेटल यूज करते हैं ताकि हमारा वजन कम रहे, उसका वजन कम रहे तो उड़ना आसान होगा। जो हम ऊपर से थ्रस्ट क्रिएट करते हैं फैन से, बर्नौली थ्योरम से, वो आसान हो जाएगा उसका मैनेजमेंट करना। तो यही थी कहानी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैलोरिफिक वैल्यू कैसे निकालते हैं लेबोरेटरी में। ये हमारे सामने एक इक्विपमेंट सिस्टम दिया हुआ, आपने देख लिया होगा, लैब में आपने देखा होगा, इसको कैलोरीमेट्री कहते हैं। यहाँ पर एक प्याली होती है कि जो प्याली में हम फ्यूल रखते हैं, जिस फ्यूल को मुझे बर्न करना होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन देने का इंतजाम होता है, सिंपल एक पाइप डाल देते हैं, हवा से पाइप ऑक्सीजन मिलने लगती है उसको। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको इग्निशन सिस्टम देते हैं, लाइटर तक जलाते हैं, इसको जलाते हैं, इसमें आग लगती है, जलता है तो एनर्जी क्रिएट होती है। वो एनर्जी बाहर पानी भरा होता है, इसमें ऑब्जर्व कर लेते हैं, और फार्मूला होता है mCp डेल्टा T। इससे कितना टेम्परेचर बढ़ा है, CP में मालूम वाटर का सबसे ज़्यादा होता है 4.18, क्या 4.18 जूल अपॉन ग्राम, ठीक, ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो CP हो गया, मास हमने लेना है पानी का, कितना मैंने मास लिया, उसकी कितनी एनर्जी निकली है, उस फार्मूले से हिसाब से हम निकाल लेते हैं कि इस जलाने पर, अमाउंट जलाने पर, कोई भी अमाउंट 1 ग्राम 2 ग्राम जलाने पर कितनी एनर्जी निकली है। उसको 2 जलाया 2 से भाग दे देंगे, 3 जलाया 3 से भाग दे देंगे, तो 1 ग्राम कितना निकला वो मुझे मालूम पड़ जाएगा। इसको बोलते हैं कैलोरीमेट्री। आप लोगों ने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया होगा।
ठीक, चलिए तो इसमें हम कुछ चीज़ें आपको दिखाते हैं। हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं जो आपके काम के हैं, बस इनको याद ना करना, बस हल्के में डालना दिमाग में, थोड़ा सा आइडिया ज़रूर रखना। जो कोयला होता है, कोयले की जो कैलोरीफिक वैल्यू है किलो कैलोरी पर केजी में बता रहा हूँ, आप इसको कैलोरी पर ग्राम में भी समझ सकते हो। ठीक, तो कोल जो है, कोल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो 5377 यानी 5000 समथिंग जो है 5370 कैलोरी पर ग्राम या फिर किलो कैलोरी पर केजी होता है। ऐसे ही कैरोसिन के बारे में बात करें, मिट्टी के तेल के बारे में बात करें, यानी इसका जो है 10,000 है। तो हिसाब लगाओ, कोल से दोगुनी एनर्जी मुझे कैरोसिन जलाने से मिलती है। गैसोलीन की 10,516 है, यानी कैरोसिन थोड़ी ज़्यादा है। मेथेन, देखो ध्यान दो, गैस अब हम गैस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, गैस में ये मिल गई मुझे, मानो कितनी 13,000। तो यानी इसका मतलब कोल से 3 गुनी एनर्जी कैलोरी वैल्यू है किसकी, मेथेन की। ऐसे प्रोपेन की मेथेन से कम है। ध्यान दीजिए, नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा अमाउंट किसी का होता है तो मेथेन का होता है। 95% नेचुरल गैस में मेथेन होती है, और प्रोपेन जो है वो कम होती है, 0.1, 0.2, 0.5 इस तरीके से। तो प्रोपेन जो है जितनी ज़्यादा बढ़ती आएगी नेचुरल गैस में, उतना ज़्यादा उसका कैलोरी वैल्यू कम होती आएगी। कंपनियां आपके अमाउंट को रिजेक्ट कर देंगे, वो आपसे खरीदेंगे नहीं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। एक हमारी पाइपलाइन ऐसे बोलते हैं HBJ, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर लाइन, जो कि टाटा केमिकल बमराला उत्तर प्रदेश, हम इफ़को आंवला उत्तर प्रदेश, जगदीशपुर में प्लांट है जो है यूरिया का, वहाँ पर क्रेवको प्लांट है शाहजहाँपुर में। और तो इन सब प्लांटों में, इसके अलावा हमारी बीना रिफाइनरी, इन सब कई जगहों पर मतलब है जो देती है। बीना में अगर नहीं देती होगी तो उसके आसपास कई फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पर देती है। मध्य प्रदेश में कई जगह सिलेक्शन उसका इसमें करते हैं। तो इन सब जगहों पर जहाँ भी नेचुरल गैस चाहिए उससे काफ़ी जगहों पर लेते हैं। तो जो क्या आएगी, जो अपनी बीजापुर है इस जो लोकेशन पर हर जगह देती है, जगदीशपुर में देती है जो मैंने बताया अभी, यूरिया का प्लांट है, और HB हजीरा। ठीक, तो इन सब जगहों पर देती है। चलिए मेथनॉल का देखिए 4732 इसका है। तो मेथनॉल जान दीजिए कितना सही टॉपिक है। मेथनॉल का है 4732, जबकि कोल का भी है, तो कोल से कम है मेथनॉल का। तो मेथनॉल को जलाने चाहिए थोड़ी है, अरे ये तो हर कोई बोलेगा सर कोई फ्यूल थोड़ी है मेथनॉल, मगर बाद में पता लगाया गया कि मेथनॉल को अगर हम कई चीज़ों में मिला दें तो फिर हमारा काम बन जाएगा और उससे हमें बेनिफिट मिलने लगेगा। ऐसे गार्बेज, ध्यान दीजिए, कूड़ा करकट जो है गार्बेज हमारा, उससे भी 4732 मिलता है, यानी उससे काम चल जाता है। वुड है, वुड से 4780, यानी इसकी भी काफ़ी वैल्यू होती है। यानी वुड को जलाओ या कोल जलाओ, थोड़ा आसपास है, वुड की थोड़ी कम होगी क्योंकि कोल जो होता है उसमें कार्बन ज़्यादा होता है, वुड में कम होता है। और हाइड्रोजन की ध्यान दो, बहुत अच्छी बात है, हाइड्रोजन की है 34,000, यानी हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा कैलोरी वैल्यू है 34,000। ठीक, कुछ और चीज़ें देखते हैं। जो मैंने गाय के गोबर के उपलों के बारे में बात की थी, तो उनका देखिएगा, काव डंग जो है उनकी है 6,000 से लेकर 8,000 तक। देखो बाबा रामदेव बोल रहे हैं कि गाय के जो काव की चीज़ें, घी है, दूध, इनका यूज करो, तो वास्तव में देखो इनके गोबर, जो काव के गोबर है उसकी भी 6,000 है, जबकि कोल की भैया कितनी है 5,370। तो अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, इसलिए हमारे बड़े बूढ़े लोग जो हैं चूल्हे में काव डंग के बने हुए उपलों का यूज करते थे। वुड है, लकड़ी का देखो 17,000 है, समझ रहे हो। ये आपका केलो जिप इसमें है, मगर क्या है यार, ये रेंज कुछ गड़बड़ लग रही है, ये रेंज कुछ गड़बड़ है। आपका पेट्रोल का 45,000 किलो जूल, हाँ इसमें ये जूल में कन्वर्ट किया गया है। ठीक, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसको हम अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं। लाइन पर रहो, मैं इसको कैलकुलेट करके बताता रहता हूँ आपको कितना कितना है। आपका जूल में अगर हम डिवाइड कर दें 4.18 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कैलोरी में। 4.18 से देखो, जान दो ये कैलोरी में है, किलो कैलोरी में है, और ये जो है वो अपना किस में है, ये किलो जूल में है। चलिए काव का देखते हैं कितना होगा। मान लो 6,000 है, इसको डिवाइड किया 4.18 से, तो ये हो गया 1435 किलो कैलोरी। ठीक, इसी यूनिट ही रखूँगा मैं, यूनिट ही रखूँगा, आपको बता रहा हूँ, यूनिट ही रखूँगा ताकि आपको पूरा आइडिया लग जाए सामने से।
तो इसका आ रहा है 1435 आ रहा है, इसको लिख लीजिए 1435, ठीक, किलो कैलोरी पर केजी रहेगा। इसके हिसाब से समझिए, पहले वाले हिसाब से। लकड़ी का तो आपको मालूम ही है, चलो उसको जरूरत नहीं कन्वर्ट करने की। कोल का मालूम है, पेट्रोल का मालूम है, केरोसिन का मालूम है, डीजल का लगा लीजिए। डीजल का है 45,000, डिवाइड करो 4.18 से, तो ये आ गया 10,765। डीजल का आ गया 10,765 किलो कैलोरी पर केजी। ऐसे नेचुरल गैस का लगा लो। अच्छा, नेचुरल गैस एलपीजी में चेक करते हैं, ठीक है। नेचुरल गैस का कितना है? 50,000 है। इसको 4.18 से हमने डिवाइड किया, तो भैया ये आ गया नेचुरल गैस का आ गया 11961 आ गया, ठीक। अब मैं एलपीजी चेक करता हूँ। एलपीजी कितना है? 55,000, तो ये ज़्यादा ही है। 55,000 डिवाइड बाई 4.18, जो कितना है? 13,157। अच्छा, इसमें क्या है, एलपीजी ज़्यादा मिल रहा है, तो आप इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर एलपीजी का तो मिल रहा है 13,000 और नेचुरल गैस मिल रहा है 11,000, तो फिर हम एलपीजी क्यों नहीं यूज़ करते हैं ज़्यादातर? अब आजकल नेचुरल गैस की जो गाड़ियाँ उनमें ज़्यादा बन के क्यों उसमें फैशन आ गई है कि नेचुरल गैस यूज़ करते हैं। देखो, नेचुरल गैस हम सीएनजी इसलिए ज़्यादा यूज़ करते हैं कि हम डोमेस्टिक पर्पज़ में एलपीजी यूज़ करते हैं, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है डोमेस्टिक पर्पज़ पे एलपीजी यूज़ करना। सस्ती भी पड़ती है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, और हम जो खाना बनाते हैं तो उसकी भी क्वालिटी इफेक्टिव नहीं होती है उससे। देखो क्या होता है, आप एलपीजी जलाते हो, ठीक है, उससे जो गैसें निकलती हैं वो डायरेक्टली आपके खाने में ऐड होती हैं। और रोटी बनाते हैं उसके ऊपर रख के, तो रोटी में वो गैसें ऐड होती हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हानिकारक नहीं है हमारी बॉडी के लिए, वो बाहर निकल जाती हैं। बट नेचुरल गैस थोड़ी सी हानिकारक है, इसलिए वो भी यूज नहीं करते हैं। नंबर 2 क्या है कि डिमांड भी जो हम ज़्यादा रखेंगे एलपीजी की, गाड़ी जलाएंगे तो फिर हमारे खाने के लिए नहीं बचेगी, समझ गए ना बात, ये भी इशू है। तो बायोगैस का ऐसे सबका कन्वर्ट कर सकते हो। हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा आपने देखा, और कोल का सबसे कम है, नहीं है। किसका है? मेथनॉल गैस में, ठीक है। मतलब एक आइडिया आपको लग गया होगा कैलोरी वैल्यू क्या होती है, कैसे होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे निकालते हैं, क्या इक्विपमेंट है। कैलोरीमेट्री खाली इक्विपमेंट नहीं है, और भी बहुत सारे इक्विपमेंट हैं इससे कैलोरी वैल्यू निकालते हैं, पर आप सिर्फ कैलोरीमेट्री याद रखिए। कैलोरीमेट्री में क्वेश्चन आता है उस में, उसे बोलते हैं ग्राम वाटर, देखो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमेट्री, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमेट्री, इसकी यूनिट क्या होती है? तो इसलिए क्या है, पानी कितने केजी पानी लें, तो जो केजी होती है पानी की वही होती है। इसमें होता है क्या है कि मान लो आप पानी गर्म कर रहे हो, पानी गर्म करोगे तो कैलोरीमेट्री कांच की बनी है, तो कैलोरीमेट्री क्या होगी, वो भी गर्म होगी। तो भाई हमारी एनर्जी रोजा खत्म हुई, कैलोरीमेट्री को गर्म करने में ख़त्म हुई। तो हम ये पता लगाते हैं कि अगर कैलोरीमेट्री का वाटर जो है इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमेट्री 0.5 kg है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कैलोरीमेट्री को आपने कुछ टेम्परेचर गर्म किया है, तो उतना ही टेम्परेचर अगर पानी गर्म करना होता तो पानी कितना गर्म हो जाता? तो 0.5 kg पानी और गर्म हो जाता। ज़्यादा चक्कर में ना पड़ो, हम उसके बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो आगे हम कवर करेंगे, जैसे फ्यूल टेक्नोलॉजी कवर करेंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को पढ़ाने का प्लान है, तो भावी हम चीज़ों को कवर करेंगे, तो वो सब चीज़ें हो जाएंगी। फिलहाल हमारा टॉपिक था कैलोरीमीटर, कैलोरीफिक वैल्यू, तो काफ़ी चीज़ें आप सीख गए होंगे। कोई चीज़ डाउट होता है दोबारा समझिए, जो नॉलेज आपको दे रहा हूँ, ये नॉलेज 10 सालों में क्रिएट की हुई है, तो आप समझो कि 2 मिनट समझ में आ जाए, तो ऐसा कोई तरीका नहीं है। आपको बार बार चीज़ों को समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें मेहनत करने वाली चीज़ें निकल के आती हैं। तो पकी पकाई ज़्यादा खाने चक्कर मत रहो, थोड़ा सा प्रयास आपको करना ही पड़ेगा। फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।